रानो चिड़िया के घर में धूम मची थी। सजा हुआ आंगन और खुशियों का माहौल। चिड़िया दुल्हन सजी धजी मंडप में बैठी थी और बारात आने का इंतजार कर रही थी। बेटी, बारात का समय 8 बजे का था और अब 10 बजने वाले हैं। तुम टुन्नू दामाद जी को फोन करके पूछो वो कहाँ तक पहुँचे। दुल्हन के जोड़े में बैठी रानो चिड़िया टुन्नू को फोन लगाती और घंटी जाती, मगर कोई फोन नहीं उठाता। माँ, अभी टुन्नू जी ने फोन नहीं उठाया, वो जरूर कहीं व्यस्त होंगे। आप चिंता ना करें, कुछ ही देर में पहुँचते होंगे। चिंता कैसे ना करूं, बस सही से तेरी शादी हो जाए, तभी मेरे दिल को ठंडक पड़ेगी। दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर रही थी। इधर टुन्नू चिड़ा दूल्हे के लिबास में अपनी माँ को मना रहा था। माँ, मैंने आपसे कहा ना, रानो चिड़िया एक अच्छी चिड़िया है। एक बार शादी करके वो घर आ जाए तब आपको पता लगेगा मैंने आपके लिए कितनी अच्छी बहू ढूंढी। हाय राम, मेरा एक ही तो बेटा है, वो भी अपनी मर्जी से बहू ला रहा है। पता नहीं वो रानो कैसी होगी, मेरी सेवा करेगी या आते ही घर से बाहर फेंक देगी। माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? रानो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी, मेरा वादा है तुमसे। ऐसे काफी देर बात करने के बाद टुन्नू चिड़े की माँ बारात लेकर चल देती। पूरे रीति रिवाज से दोनों की शादी भी हो जाती। रानो चिड़िया अपने ससुराल आ गई थी। अरे वाह आंटी जी, बहू तो बहुत ज्यादा सुंदर लाई हो, आखिर कहाँ जाकर ढूंढी? हाँ हरियाली, आपने बिल्कुल सही कहा, बहू कुछ ज्यादा ही सुंदर है। आंटी जी, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। मुंह दिखाई की रस्म पूरी करके वो सब अपने अपने घर को चली जाती। तब अकेले में रानो टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी, वो गौरी नाम की कवि कुछ अजीब सी बातें करके गई, मुझे अच्छा नहीं लगा। रानो जी, बाहर वालों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस तुम मेरी माँ की मन लगाकर सेवा करना। उस दिन के बाद रानो चिड़िया पूरे घर को संभाल लेती। वो स्वादिष्ट भोजन बनाती, माँ सास की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। इतना करने के बाद भी मम्मा सास रानो से नफरत करती। ऐसे ही कुछ समय बीत गया था। रानो जी, आज माँ को लेकर मामा के घर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा, अपना ध्यान रखना। ठीक है टुन्नू जी, आप भी माँ जी को लेकर ध्यान से जाना। अगर आज घर पर मेरी माँ नहीं आ रही होती तो मैं भी आपके साथ जरूर चलती। कोई बात नहीं रानो जी, आप अगली बार चलना। ऐसे बोलकर टुन्नू अपनी माँ के साथ घर से निकल जाता। रानो घर के भीतर चली जाती। थोड़ी देर बाद रानो को किसी के कराहने की आवाज आती। वो घर के बाहर चारों तरफ देखती तो एक अनजान चिड़ा बीमार अवस्था में पड़ा हुआ था। वो बहुत कमजोर था। मेरी मदद करो, कृपया मुझे बचा लो, मैं उड़ते उड़ते यहाँ गिर गया और अब खुद से उड़ने की जान नहीं बची, कोई मेरी मदद करो। अरे भाई साहब, आप चिंता मत करो, मैं आपको बचा लूंगी, ये घर मेरा ही है। फिर रानो चिड़िया उस बीमार पक्षी को घर के भीतर ले जाती और उसे काढ़ा पिलाती। तभी कुछ काम से गौरी कवि वहाँ आती और मन ही मन सोचने लगती, अरे बाप रे, इसकी सास और टुन्नू तो बाहर गए हैं और ये अनजान पक्षी कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा। गौरी चुपके से उस चिड़े का एक फोटो खींच लेती और वहाँ से चुप ही चली जाती। अरे बहन जी, आपका धन्यवाद, काढ़ा पीकर मुझे नींद आ रही है, मैं कृपया थोड़ी देर सो जाऊं। हाँ हाँ भाई साहब, आप सो जाएं, मेरी माँ बस आने ही वाली है, मैं उनसे कुछ पूछ लेती हूँ वो कहाँ तक पहुँची है। रानो अपनी माँ को फोन करती। माँ फोन उठाकर बोलती, बेटी रानो, मैं आज नहीं आ सकती, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। ऐसे रानो की माँ नहीं आती। शाम हो जाती है। वो अनजान पक्षी रानो का धन्यवाद कर घर से चला जाता। लेकिन आज गौरी कवि अपने घर के बाहर ही बैठी थी। जैसे ही टुन्नू चिड़े और उसकी माँ को देखती तो झट से रोक लेती। अरे टुन्नू, कैसी बुरी पत्नी लाए हो, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी, कैसी बेकार पत्नी लाए हो। गौरी, जो कहना है साफ साफ कहो, ये गोलमोल बातें ना घुमाओ। लो जी, साफ साफ क्या बोलूं, तुम्हें दिखा ही देती हूँ। तुम्हारे जाते ही एक अनजान पक्षी तुम्हारे घर में आया और शाम होते ही चला भी गया। टुन्नू बेटे, इस चिड़े को मैं नहीं जानती, मैं तो पहले ही कहती थी ये शादी मत कर। टुन्नू चिड़ा वो फोटो देखकर गुस्से में लाल पीला हो गया था। वो झट से घर के भीतर जाता। रानो, हमारे जाने के बाद घर में कौन आया था, सच सच बताना, वो तुम्हारा क्या लगता था? टुन्नू जी, ये आप मुझसे कैसे सवाल कर रहे हो, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? अरे, मेरे भोले बेटे को बहुत पागल बना लिया, लेकिन अब हम सब जान चुके हैं कि तुम कैसी चिड़िया हो। मेरे बेटे को धोखा दे रही थी, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल।
माँ जी, मैंने क्या किया है जो आप मुझे घर से भी भगा रही हो? बेटा, बहुत हो गया, अब इसे घर में नहीं रखेंगे, चल भाग यहाँ से। अब तेरा हमारे घर से कोई नाता नहीं। मम्मा सास रानो को धक्के मारकर घर से निकाल देती। ऐसा करके मम्मा चिड़िया के कलेजे को तो ठंडक पड़ती, वो बहुत खुश होती। अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ के घर तो नहीं जा सकती, वो पहले से ही बीमार है। मेरे घर से निकाले जाने की बात सुनकर वो और भी चिंता करेंगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? ऐसे रोते हुए चिड़िया घने जंगल में जाती। ऊपर से कड़कती ठंड उसे सता रही थी। ये जगह रहने के लिए ठीक होगी, मगर इस ठंड से कैसे बचूं? रानो चिड़िया पत्तों से खुद को ढकने की पूरी कोशिश करती, मगर हवा बहुत तेज थी, वो पत्तों को उड़ा ले जाती। चिड़िया कांपते हुए रात को वहीं बिता देती। मुझे अपने लिए कोई झोपड़ी बनानी होगी जिसमें ठंड न लगे, वरना ऐसे तो मैं और मेरा बच्चा दोनों ही मर जाएंगे। मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। फिर रानो चिड़िया अपने लिए घास का एक छोटा सा घर बनाती और वहीं रहने लगती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते। एक दिन वही अनजान पक्षी टुन्नू चिड़े के घर आता। भाई साहब जी, मेरे फलों का बाग है। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, तो इसी घर में एक रानो बहन ने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, तो मैंने सोचा थोड़े से फल उसको देता चलूं। अनजान पक्षी की ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा फूट फूट कर रोता। वो आसपास के सारे जंगलों में रानो को ढूंढता, मगर उसे रानो कहीं भी नहीं मिलती। इधर रानो चिड़िया ने 2 अंडों को जन्म दिया था। मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी अंडों से बाहर आ जाओ, तुम्हें देखने की बहुत इच्छा है। अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं अकेला रह रह कर थक चुकी हूँ। फिर हम तीनों आपस में बातें किया करेंगे। रानो चिड़िया अंडों से ऐसे बातें कर रही थी और टुन्नू चिड़ा अपनी गलती पर पछता रहा था। वो हर दिन रानो को ढूंढने जाता और एक दिन रानो के घास घर पे पहुँच जाता। रानो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टुन्नू जी, मैं आपको माफ नहीं करूँगी और न ही आपके साथ जाऊँगी। आपने मुझे बोलने का भी मौका नहीं दिया। बाहर वालों ने जो कहा आपने मान लिया। रानो, मुझे बहुत अफसोस है, तुम घर चलो, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। नहीं टुन्नू जी, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण खुद कर सकती हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।